पर आपको देखने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं हर रोज़। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुहेल है और ये मेरे साथ घटी एक डरावनी घटना है। मैं मोटर मैकेनिक का काम करता हूँ और मेरी अपनी एक दुकान है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ और यहीं पर काम करता हूँ। लगभग 1 साल पहले जब मैंने यहाँ पर नई दुकान खोली थी तब मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था। मुझे यहाँ दुकान बड़ी ही मुश्किल से मिली थी तो मैं यहाँ किराए पर दुकान करने लगा। ये दुकान मेरे घर से काफ़ी दूर थी लेकिन यहाँ पर काम अच्छा चल रहा था क्योंकि ये मेन रोड था। लेकिन मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था। वैसे तो मैं काम करके हर रोज़ लगभग 6 से 7 बजे घर चला जाता, लेकिन ये उस दिन की बात है जब मेरे पास काफ़ी बाइक्स आई हुई थी तो मैं सोच रहा था कि आज ही सारी बाइक का काम निपटा दूं। उस दिन मुझे काम करते करते बहुत देर हो गई थी। रात के लगभग 9 बजे तक मैंने सारी बाइक का काम कर दिया और बाइक को दुकान में लगाकर दुकान बंद कर दी। उसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो किसी ने मेरे कंधे के ऊपर अपना हाथ रख दिया। मैं भी सोच रहा था कि पीछे तो कोई नहीं है तो ये हाथ किसने रखा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बुजुर्ग आदमी था। वो मुझे कहने लगा कि मुझे भी साथ ले जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं उसे जानता भी नहीं था तो मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उसने कहा जहाँ तुम जा रहे हो मुझे वहीं ले जाओ। मैं काफ़ी हैरान था, आखिर वो कौन है और क्या करना चाहता है। मेरे मन में अजीब से सवाल आ रहे थे। तब मैंने गुस्से में उसको कहा, सही से बता कहाँ जाना है तुझे। उसके बाद वो मेरी बाइक पर बैठ गया। मैं अब गुस्से में था। मैं जानता था कि ये कोई अजनबी हो सकता है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तभी एकदम से बाइक से उतर गया। मैंने बाइक से उतरकर उसको कहा, जल्दी मेरी बाइक से उतर। ऐसा कहते ही उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं ये सामने वाले घर में ही रहता हूँ और मैंने देखा तुमने नई दुकान खोली है इसलिए यहाँ आ गया। मुझे थोड़ा आगे जाना है, प्लीज़ ले जाओ। मैं भी हंसने लगा कि वो मजाक कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि ऐसा मजाक इतनी रात को नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने दोबारा बाइक स्टार्ट की और मैंने उसे बाइक के पीछे बैठा लिया। तब बाइक चलते चलते मैंने उससे पूछा कि आपको आगे जाना कहाँ है। उसने कहा बस यहीं पर छोटी सी गली आएगी, वहाँ मुझे छोड़ देना। मुझे आगे जाना था और ये गली दूसरी साइड थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वहाँ इसे छोड़ आता हूँ। तो मैंने अपनी बाइक उस गली में डाल ली। मुझे इन गलियों का ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पर नया था, लेकिन वो मुझे बताने लगा कि यहाँ मुड़ना है या वहाँ। ऐसे ही करते करते 2-4 गलियों से निकलते हुए वहाँ पर हम पहुँच गए जहाँ उसे जाना था। जब मैंने वहाँ बाइक रोकी तो मैं हैरान था। वहाँ सामने कब्रिस्तान था। अब मैं थोड़ा सा डर रहा था। मैं सोच रहा था उसको इतनी रात को यहाँ क्या काम हो सकता है। अब यहाँ आकर मैंने उससे कहा, लो पहुँच गए, अब उतरो। मैंने जैसे ही ये कहा पीछे से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक के पीछे कोई नहीं था। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि रास्ते में वो नहीं उतरा और ना ही वो यहाँ उतरा। अगर वो उतरा होता तो मुझे पता लग जाता, लेकिन वो तो जैसे बाइक के ऊपर से गायब सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। मैंने जल्दी से बाइक वहाँ से भगाई और मैं सीधा घर को आ गया। मैं उस पूरी रात डरता ही रहा। अगले दिन दोबारा मैं सुबह काम पर गया। आज मैं सबको इस बात के बारे में बताना चाहता था। मैंने अपनी पड़ोसी की दुकान वाले को पूछा जो सब्जियों की दुकान करता था। मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो उसने बताया ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक बुजुर्ग की आत्मा है जो सामने वाले घर में रहता था। लोगों को वो आज भी दिखता है। उसकी मौत लगभग 10 से 15 साल पहले हुई होगी और लोगों का कहना है कि वो घर में ही मर गया था, लेकिन जब उसे दफनाने गए तो वहाँ पर वो उठ खड़ा हुआ था। वो बस 5 से 10 मिनट के लिए जिंदा हुआ था
और दोबारा मर गया। उसके बाद शायद उसकी आत्मा यहीं कहीं घूमती है और लोगों को नजर आती है। मैं भी काफ़ी डर गया था और उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी रात भर काम नहीं किया, और अगर किया भी तो मैं किसी न किसी के साथ होता। उसके बाद मैंने लड़के काम पर रख लिए थे और उसके बाद मुझे वो कभी नज़र नहीं आया।